हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 और ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स के की प्रपोज चेंजेस के बारे में। और स्पेशल फोकस रहेगा टीडीएस और टीसीएस प्रोविजंस पर। एक्सपेक्टेड है कि ये चेंजेस 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होंगे। ये रिफॉर्म सिर्फ कंप्लायंस अपडेट नहीं है, बल्कि पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई और मॉडर्नाइज करने की डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप है। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से मेजर टीडीडीएस और टीसीएस सेक्शंस रिस्ट्रक्चर किए गए हैं, रेट्स और थ्रेशोल्ड्स में क्या चेंजेस प्रपोज हुए हैं और इसका इम्पैक्ट सैलरीड इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स पर कैसे पड़ेगा। तो एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये अपडेट्स आपके टैक्स प्लानिंग और कंप्लायंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देखें तो गवर्नमेंट का इंटेंट काफी क्लियर है। सिंप्लीफाई कंप्लायंस, एम्बिग्विटी को रिड्यूस करना, प्रोसेसेस को मॉडर्नाइज करना और डिजिटाइजेशन के थ्रू ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करना। मतलब फोकस है क्लैरिटी प्लस एफिशिएंसी प्लस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। अंडर द ड्राफ्ट रूल्स, विथहोल्डिंग टैक्स प्रोविजंस को एक मोर स्ट्रक्चर्ड और कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क में रीऑर्गेनाइज किया गया है। पहले जो प्रोविजंस स्कैटर्ड और ओवरलैपिंग नेचर के थे, उन्हें अब लॉजिकली ग्रुप किया गया है। अब हम डिटेल में समझेंगे कि नया टीडीएस फ्रेमवर्क कैसे स्ट्रक्चर किया गया है और सेक्शंस 392 और 393 का क्या रोल है। सेक्शन 392 सैलरी प्रोविजंस फर्स्ट। सेक्शन 392 सबसेक्शंस 1 to 6। ये प्रोविजन सैलरी पेमेंट्स पर टीडीएस को गवर्न करते हैं। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के एस्टिमेटेड एनुअल इनकम के बेसिस पर एवरेज रेट कैलकुलेट करना होगा और उस रेट से प्रोपोर्शनेट टीडीएस डिडक्ट करना होगा थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट, सेक्शन 392 सबसेक्शन 7। ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस करता है 10% TDS ऑन टैक्सेबल प्रोविडेंट फंड एक्यूमुलेशंस एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। Now moving to section 393 subsection 1। ये सबसेक्शन कवर करता है डाइवर्स पेमेंट्स मेड टू रेजिडेंट्स। इसमें कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स, प्रोफेशनल फीस, डिविडेंड्स और सिमिलर ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होते हैं। सेक्शन 393 सबसेक्शन 2 स्पेसिफिकली नॉन रेजिडेंट पेमेंट्स को एड्रेस करता है। इसमें इंटरेस्ट, डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स पर टीडीएस प्रोविजंस डिफाइंड हैं। सेक्शन 393 स्पेशल कैटेगरीज। सेक्शन 393 सबसेक्शन 3 फोकस करता है स्पेसिफिक कैटेगरीज पर, जैसे विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज और गेम्स, हाई वैल्यू कैश पेमेंट्स और पार्टनर रेम्यूनरेशन। फाइनली, सेक्शन 393 सबसेक्शन 4 टीडीएस एग्जेम्पशंस को आउटलाइन करता है under specified conditions. Certain payments to government bodies, notified institutions या ऐसे entities जिनकी income fully exempt है under the act, उन्हें भी exemption मिल सकता है। Section 394 tax collected at source। चलिए क्विकली देखते हैं proposed changes in TCS। सबसे पहले alcoholic liquor for human consumption पर टीसीएस 1% से बढ़ाकर 2% प्रपोज किया गया है। टेंडू लीव्स पर रेट 5% से रिड्यूस करके 2% किया जा रहा है। स्क्रैप सेल 1% से इंक्रीज करके 2%। कोल, लिग्नाइट और आयरन ओरे जैसे मिनरल्स पर भी 1% से 2% का प्रपोजल है। अब बात करते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस की। अगर रेमिटेंस 10 लाख रुपए से ज्यादा है, एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रेट 5% से कम करके 2% प्रपोज किया गया है। लेकिन अदर पर्पसेस के लिए 20% रेट सेम ही रहेगा। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेजेस पहले 10 लाख रुपीस तक 5% और उससे ऊपर 20% लगता था। अब प्रपोज किया गया है एक यूनिफॉर्म 2% TCS। मोटर व्हीकल्स अबव 10 लाख रुपीस, यहाँ कोई चेंज नहीं है।
रेट 1% ही रहेगा। सो ओवरऑल पॉलिसी डायरेक्शन क्लियर है। रेट्स को लार्जली 2% पर अलाइन करना, कंप्लायंस सिंप्लीफाई करना और स्ट्रक्चर को ज़्यादा कंसिस्टेंट बनाना। न्यू इनकम टैक्स रूल्स से टैक्स कंप्लायंस फॉर्म्स में एक मेजर डिजिटल शिफ्ट आने वाला है। ओल्ड लेगेसी फॉर्म्स को रिप्लेस किया जा रहा है विद डिजिटली नेटिव सिंप्लीफाइड फॉर्म्स। ये चेंजेस टैक्स पेयर्स और बिजनेसेस के लिए फाइलिंग प्रोसेस को फास्ट, एक्यूरेट और एरर फ्री बनाएंगे। न्यू इनकम टैक्स एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस इंक्लूड किए हैं ओल्ड एम्बिग्विटीज को एलिमिनेट करने के लिए। ये एक्ट हर स्टेक होल्डर ग्रुप के कंप्लायंस बिहेवियर को रिशेप कर रहा है। टैक्स पेयर्स को मिलेगा कम पेपर वर्क और फास्टर क्रेडिट विजिबिलिटी थैंक्स टू पोर्टल जनरेटेड सर्टिफिकेट्स और ऑटोमेटेड रिकंसिलिएशन। डिडक्टर्स का फायदा होगा स्ट्रक्चर्ड प्रोविजंस और क्लियर डेफिनेशन से, जिससे क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स और पेनाल्टी रिस्क्स मिनिमाइज हो जाएंगे। फाइनेंस टीम्स को अपने प्रोसेसेस रिकैलिब्रेट करने होंगे। ऑटोमेशन, डिजिटल वैलिडेशन और सिस्टम्स बेस्ड कंट्रोल्स अडॉप्ट करना जरूरी है ताकि न्यू कंप्लायंस आर्किटेक्चर के साथ अलाइन हो सके। If you like this video, please subscribe to our channel Future Ready and press the bell icon so you never miss an update. For regular updates, practical insights and other important regulatory changes, you may also join our WhatsApp channel and follow us on LinkedIn. All the links are given in the description below. Thanks for watching and stay future ready.